एक समय की बात है, एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। वह रोज सुबह उठ के भगवान जी की आरती करा करती थी। वह अपने मम्मी पापा का आदर करा करती थी। अपने मम्मी पापा को उठाकर वह रोज उनके पैर छुआ करती थी। वह रोज अपने गौशाला में जाके अपनी गायों को चारा दिया करती थी। पर मीना अपने रंग को लेके बड़े परेशान रहा करती थी, क्योंकि आसपास के गांव के लोग उसको बहुत चिढ़ाया करते थे और उसको रंग को लेके बहुत उसको जताया करते थे कि वो काली है। वो रोज पानी भरने घड़ा लेकर कुएं पे जाती थी और आसपास के लोग उसको चिढ़ाया करते थे। मीना जब भी घर से बाहर निकला करती थी पानी भरने के लिए, लोग कुछ ना कुछ उसको ताना मार दिया करते थे। अरे कितनी काली लड़की है, इसको तो कोई पसंद भी नहीं करता होगा। घर से निकलते आते जाते लोग उसको कुछ ना कुछ ताने मारा करते थे। अरे मीना, कहाँ जा रही हो? धूप हो रही है, तुम काली हो जाओगी और भी। मीना कुछ ना कहकर सब कुछ सह के चुपचाप चली जाया करती थी। वह सिर्फ अपनी परीक्षाओं के लिए ध्यान दे रही थी। मीना को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रखे हैं और लड़का मीना से बातें करते हुए। जितने भी रिश्ते वाले मीना को देखने आए, वो उसका रंग रूप देख कर चले गए और उन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया। पर मीना इस बात से हारी नहीं, उसने अपनी परीक्षा देने की ठान रखी थी। एक दिन उनके गांव में एक कलेक्टर आता है जो उनकी गांव के समस्याओं के लिए बुलाया गया था। एक दिन जब कलेक्टर उनसे पूछ रहा होता है तुम्हारी गांव में क्या समस्याएं चल रही हैं, तब भी लोग मीना को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करते। तब कलेक्टर उनसे पूछता है कि आपकी गांव में क्या समस्याएं चल रही हैं। तो लोग कलेक्टर के सामने अपनी दुख रखने लग जाते हैं कि कलेक्टर साहब, हमारे यहाँ पे स्कूल नहीं है, हमारी सड़कें सही नहीं हैं। तभी मीना आके कलेक्टर साहब को कुछ समझाती हैं। कलेक्टर साहब, हमारे यहाँ पे स्कूल की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ पे लड़कियों को बहुत दूर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारी सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। आप प्लीज़ अपील कीजिए गवर्नमेंट से कि वो हमारे यहाँ की ये सब चीज़ें बनाएं, ताकि हम भी अच्छे से रह पाएँ। और उसमें बोलने पे भी लोग उसको डांटते हैं। अरे मीना, तुम घर चली जाओ, तुम्हें बोलने का कोई वो नहीं है, कलेक्टर साहब जी से हम बात कर लेंगे। कलेक्टर साहब, आप देख लीजिए कैसे सब होगा, ये सब आपके ऊपर है। मीना बोलती हुई अपना चली जाती है। कलेक्टर साहब पूछते हैं कि ये लड़की कौन थी। आसपास के गांव के लोग बताते हैं ये मीना है। आप इसकी बात ना सुनिए, आप हमारी सुन के काम करिए। कलेक्टर साहब लड़की का नाम पूछ के चले जाते हैं। अब मैं चलता हूँ। और गांव वालों को लगता है कि वो मीना से गुस्सा होके जा रहे हैं। कलेक्टर साहब के जाने के बाद लोगों को लगता है वो मीना से गुस्सा होके जा चुके हैं और वो मीना के घर जाके उसको बोलते हैं कि मीना, तुम गांव के काम में टांग मत अड़ाया करो। तुम्हारे रंग रूप की वजह से आधे काम बिगड़ जाते हैं और वो सही से नहीं हो पाते हैं। 2 दिन बाद कलेक्टर साहब वापस गांव में आते हैं और बोलते हैं कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैंने गवर्नमेंट से आपकी अपील डाल दी है, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगी। और मैं उस लड़की का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने मुझे समझाया। क्या नाम था उनका? मीना। आप उनको भी धन्यवाद कर देना मेरी तरफ से। अब मैं चलता हूँ। मीना का कौन धन्यवाद करेगा? मीना को धन्यवाद करना मतलब उसको सर पे चढ़ाने जैसा होगा। हम अपने से ही काम कर लेंगे सब कुछ। चलो चलते हैं। मीना के परीक्षा के दिन पास आने वाले हैं और वो अपनी तैयारी जोरों शोरों से पढ़ाई कर रही है। मीना का परीक्षा का दिन आते हुए आज मीना का परीक्षा का दिन है और वो आज अपनी परीक्षा देने वाली है। मीना का परीक्षा का परिणाम आज आने वाला है और वो बहुत खुश है क्योंकि उसे अपने ऊपर बहुत विश्वास है।
मीना आखिरकार परीक्षा में अव्वल आ जाती है और वो अपनी आगे की परीक्षा के लिए तैयारी करने लगती है। वहीं पे गांव वाले उससे चिढ़ने लगते हैं, उन्हें जलन होती है। अरे मीना, तुमने परीक्षा पास कर ली, पर क्या करोगी? तुम कहीं पे कुछ काम तो नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारा रंग रूप देख के तुम्हें तो कोई भी नहीं लेगा। रहने दो, ये परीक्षाएं छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये बोलकर गांव वाले चले जाते हैं, पर वो अपना मनोबल हारती नहीं है। और एक दिन, अरे मैंने सुना है गांव में कोई नया कलेक्टर आया है। हाँ जी, मैंने भी यही सुना है। देखते हैं आज वो आने वाला है, क्या पता वो हमारी समस्याएं दूर कर दे। मीना की पढ़ाई लिखाई काम आई और वो इस गांव की नई कलेक्टर बन गई थी। और गांव वाले, अरे ये तो मीना है। मीना, तुम क्या कर रही हो सरकारी गाड़ी में? मैं इस गांव की नई कलेक्टर हूँ। गांव वालों का सर शर्मिंदा से नीचे हो गया। मीना, हम सब ने तुम्हें गलत समझा और तुमने कुछ करके दिखा दिया अपनी ज़िंदगी में। हमें तुम पे गर्व है और मैं इस गांव की सारी समस्याएं दूर कर दूंगी। जो जो दिक्कतें थी, मैंने पढ़ाई लिखाई इसीलिए करी थी ताकि मैं कलेक्टर बन पाऊँ। आप कभी भी किसी को भी रंग रूप से मत जांचिए, क्या पता कौन क्या कर जाए ज़िंदगी में। हे गाइस, अगर आपको मीना की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टाटा।